इस कमाल के शैम्पू हैक ने मेरे करे रूखे सूखे बालों को सिर्फ 3 दिनों में सिल्की और शाइनी बना दिया है। बाल इतने सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं कि बार बार छूने का मन करता है। साथ ही साथ इसने बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल रोक दिया है और बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ रही है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में बालों को कटवाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, महंगे महंगे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवा लिए बालों पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की है। आज मैं आपको वो पावरफुल सीरम बता रही हूँ जो बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाता है, बालों को घने बनाता है, और वो शैम्पू है जो स्कैल्प को डीपली क्लीन करता है और साथ ही आपके बालों को केराटिन वाला लुक देता है। घर पर ही बिना 1 रुपये खर्च किए पार्लर जैसा केराटिन स्मूथिंग लुक दे सकते हैं। अगर आप भी चाहती है कि आपके बाल सिर्फ एक वॉश में शीशे जैसे चमके और तेजी से लंबे हो, तो इस जादुई हैक को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है और ऐसा ही फॉलो करना है। वीडियो के लास्ट में इसका लाइव रिजल्ट भी दिखाने वाली। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नूरी और आपका वेलकम है नूरी नेचुरल रेमेडीज पर। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चाय पत्ती। जी हाँ, वही चाय पत्ती जिसे चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये आपके बालों के लिए कितनी मैजिक कर सकती है आप सोच भी नहीं सकते। बस इसका सही से इस्तेमाल करने आना चाहिए। इसके लिए आपको घर का कोई सा भी पैन ले लेना है। 2 से 2.5 चम्मच हमें यहाँ पे चाय पत्ती ले लेना है और 1 गिलास पानी का हमें इस्तेमाल करना है। ये पानी फिल्टर वाटर होना चाहिए, जो पानी आप पीते हो, क्योंकि पानी का भी अहम रोल होता है हमारे बालों के लिए। खारे पानी से बाल तेजी से झड़ते हैं। चाय पत्ती में मौजूद टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट बालों को नेचुरल शाइन देते हैं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी, जो बालों की जड़ों में मेलानिन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे कि सफेद बाल काले होने लगते हैं। इस रेमेडी को वो छोटी छोटी बच्चियां भी यूज कर सकती है जिसके समय से पहले सफेद बाल आने लगते हैं और पेरेंट्स अलाउ नहीं करते किसी चीज को इस्तेमाल करने के। वो इसे यूज करके अपने बालों को काला बना सकती है, साथ ही साथ बालों की टेक्सचर भी सुधार सकती है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। चाय पत्ती और कलौंजी एक साथ पकती है तो पक्का डार्क कलर देती है। आपने देखा होगा कि चाय का दाग अगर कपड़ों पे लग जाए तो कपड़ा फट जाता है, लेकिन दाग नहीं छूटता। उसी तरीके से ये बालों के कलर को भी डार्क बनाती है। इसके इस्तेमाल से बालों को लंबे घने करने के साथ साथ बालों को नेचुरली काला भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम 1 चम्मच मेथी दाना का इस्तेमाल करेंगे। मेथी दाना को बालों के लिए ग्रोथ बूस्टर माना जाता है। इसमें प्रोटीन, लेसिथिनिन और भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। प्रोटीन से ही हमारे बाल बनते हैं, आयरन की कमी से बाल झड़ते हैं। और साथ ही इसमें 4 से 5 लौंग भी डालेंगे। लौंग में यूजिनॉल पाया जाता है, जो बालों के स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे कि नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। मेथी के साथ मिलकर ये बालों की डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। साथ ही डालेंगे इसमें एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट, 3 प्याज के पत्तों को छीलकर मैंने रख लिया और इसके इस्तेमाल से पहले इसे अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं, तो इसे साफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डस्ट हमारे बालों के स्कैल्प को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि बाल और खराब होने लगते हैं। फ्रेंड्स, प्याज के छिलकों में प्याज से ज्यादा सल्फर पाया जाता है और सल्फर बालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता ही होगा। बालों की ग्रोथ को अगर तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बालों में सल्फर का जाना भी बहुत जरूरी है। ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करेगा, बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाता है, साथ ही साथ बालों को घने भी बनाता है। और फिर प्याज के पत्तों में एक कलर होता है, नेचुरल कलर। इसके इस्तेमाल से आपके बालों पे एक अलग ही शाइन सा कलर आता है। इसे बीच बीच में ढककर भी पकाना है और 10 से 12 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेना है। जब पानी आधा रह जाएगा तो गैस को बंद कर देना है और इसे अच्छे से ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडी हो जाए तो इसे छान लेना है। इस मैजिकल वाटर को आपको 3 तरीके से यूज करना है, पावरफुल सीरम के रूप में, और मैजिकल शैम्पू है जो आपके बालों को डीपली क्लीन करके बालों को शाइनी बनाएगा, और तीसरा है मास्क के रूप में जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। अब अगले स्टेप के लिए 2 एलोवेरा की पत्तियां लेना है। इन पत्तियों को पहले आपको 1 से 1.5 घंटे खड़ा करके पानी में रख देना है, ताकि इसका पीला वाला जो है ना लेटेक्स जो हमारे बालों को हार्म कर सकता है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद इसे अच्छे से धो लेना है। एलोवेरा आपके डैमेज से डैमेज बालों को भी रिपेयर कर देता है। अगर आप अपने बालों पे हीट टूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्ट्रेटनर, ड्रायर और कर्ल का यूज करते हैं, तो बाल डैमेज हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, उसकी जो नेचुरल नमी है ना वो खत्म हो जाती है। ऐसे में अगर आप अपने बालों पे एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगी तो आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, बल्कि बालों में शाइन आएगी, बालों की फ्रीजनेस खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। दोनों पत्तियों से एलोवेरा जेल जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से निकाल लेना है। अब जो हमने मैजिकल वाटर बना के रखा है ना, उसका आधा यहाँ पे इस्तेमाल हमें करना है।
एलोवेरा जेल के अंदर आधा पानी डाल लेना है और आधा पानी निकाल करके हमें अलग रख लेना है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है 1 चम्मच भर के चीनी। फ्रेंड्स, चीनी जो है ना आपके बालों में ग्लास साइन तो लाती ही है, साथ ही साथ ये बालों के स्कैल्प को डीपली क्लीन करती है। आप अपने बालों पे कितनी भी रेमेडी अप्लाई कर ले, ऑयल लगा ले, अगर स्कैल्प क्लीन नहीं है तो वो इसे ऑब्जॉर्व नहीं करेगी और आपको किसी रेमेडी का फायदा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए स्कैल्प की क्लीनिंग, डिटॉक्सिंग बहुत जरूरी है। और आपको इसमें ऐड करना है शैम्पू। शैम्पू आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं। हम उसी नॉर्मल से शैम्पू को मैजिकल शैम्पू बनाने वाले हैं। इसके लिए आपको इन सभी चीजों को मिक्सर बाउल में डालना है। अगर आप अपने बालों पे हेवी ऑयलिंग करते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल मिक्स ऑयलिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे 1 की जगह 2 शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 1 हफ्ते का शैम्पू बनाने वाले हैं। और अगर कोकोनट ऑयल का ही यूज करते हैं तो 2 डालने की जरूरत नहीं। और इन सबको बारीक पीस लेना है। और इसे पीसने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा शैम्पू बन के तैयार हुआ है। अब ये शैम्पू आपका नॉर्मल शैम्पू नहीं रहा, बल्कि मैजिकल बन चुका है। इसमें हमने कितने सारे पावरफुल चीजों का इस्तेमाल किया है। बालों पे सीधे शैम्पू के इस्तेमाल से शैम्पू में पाए जाने वाले केमिकल बालों को बहुत ही ज्यादा खराब कर देते हैं। अक्सर बालों के टूटने, झड़ने और गंजापन का मेन कारण शैम्पू में पाए जाने वाले केमिकल्स ही होते हैं। अगर आप इस तरीके से शैम्पू अपने बालों पे करेंगे तो न सिर्फ आप अपने बालों को केमिकल से बचाएंगे, आपके बालों में कभी भी गंजपन नहीं आएगा, बल्कि बालों को लंबे घने भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ बालों में नेचुरल शाइन भी ऐड कर सकते हैं। आपको पार्लर जाकर महंगे महंगे केराटिन स्मूथिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पे ही बिना 1 रुपए खर्च किए हुए आप इसे कर पाएंगे। अब जानते हैं इसे यूज कैसे करना है। इस सीरम को कॉटन बॉल की मदद से बालों की जड़ों में, लेंथ में, एंड में अच्छे से लगा लेना है। थोड़ी देर में ये सूख जाएगी। आपके बालों पे बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगी। इसे धोने की जरूरत नहीं है। और जब भी शैम्पू करना हो, आपको शैम्पू को बालों में अच्छे से लगा लेना है और 5 मिनट तक हल्के से मसाज करके पानी से धो देना है। इसके पहले बार के इस्तेमाल में देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे। बालों में एक अलग सी ही चमक दिखेगी। बाल इतने सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे कि आपको अपने बालों को बार बार टच करने का मन करेगा। अब आपको इस शैम्पू को किसी बोतल में भर करके रख लेना है और आप इसे 1 हफ्तों के लिए स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना हो तो फ्रिज से बाहर रखकर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ला करके उसके बाद यूज करना है। और 1 हफ्ते बाद आपको इसका फिर से नया बैच बनाना है और कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। और बात करते हैं इसके तीसरे तरीके की, जिससे हम यूज करने वाले। अब इस पानी को मेहंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहंदी पाउडर में आपको पानी नहीं डालना है, बल्कि इसे डालना है। हमारे इस मैजिकल वाटर को डालना है और रात भर के लिए आपको मेहंदी को इस पानी में घोल करके छोड़ देना है और सुबह अपने बालों पे अप्लाई करना है। 1 घंटे रखना और बालों को धो लेना है। मेहंदी पैक का इस्तेमाल अपने बालों पे आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे यूज जरूर कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही पावरफुल नुस्खे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।